बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़े डिज़ाइनिंग स्टूडियो। हम सीख रहे हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 और आज हमारी 10वीं क्लास है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कॉलम ए के बारे में बताया था और कॉलम ए की मदद से इस तस्वीर पर मौजूद ये ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। और इस तस्वीर को प्रैक्टिस के लिए इसका लिंक मैंने पिछली क्लास की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया था। मैं इस तस्वीर का लिंक दोबारा से आज की क्लास में की इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके इस तस्वीर को हासिल कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कॉलम बी भी एक फिलिंग टूल ही है और ये काफ़ी हद तक कॉलम ए से मिलता-जुलता है। तो मैं इसी तरह कॉलम बी को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसकी शॉर्ट की F5 है। तो ये देखिए, कल इस पत्ती को मैंने कॉलम ए की मदद से बनाया था और आज इसी पत्ती को मैं कॉलम बी की मदद से बनाने लगा हूँ। कॉलम बी को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, कॉलम ए में हमारा क्या होता था, मैं एक बार कॉलम ए को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर दोनों साइड्स को हम साथ लेकर चलते थे। ये देखिए, इस वक़्त मैं इस पत्ती को कॉलम ए की मदद से बना रहा हूँ और अब इसी पत्ती को मैं कॉलम बी की मदद से आपको बनाकर दिखाऊँगा। कॉलम ए में हम दोनों साइड्स को एक साथ लेकर चलते थे, लेकिन कॉलम बी में ऐसा नहीं है। कॉलम बी में हम पहले एक साइड बनाएँगे, ये देखिए, और उसके बाद मैं स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ, तो वापस मैं दूसरी साइड पर आ जाता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इसकी दूसरी साइड को बनाऊँगा। तो ये देखिए, हमारी ये पत्ती यहाँ पर बन चुकी है। मैं दोबारा से एक बार बनाता हूँ, कॉलम बी को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एंटर पॉइंट 1 ऑन साइड 1, एंटर पॉइंट 2 ऑन साइड 1। अब इसमें जब तक हम साइड 1 कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक हमारे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट साइड 1 पर लगा दिए हैं। अब मैं स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आ जाता है एंटर पॉइंट 1 ऑन साइड 2। अब मैं इसकी साइड 2 बनाऊँगा। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस पत्ती को बनाता हूँ, तो ये देखिए, इसकी पहले से मैं साइड 1 बनाऊँगा और बाद में साइड 2 बनाई, तो ये देखिए मेरी पत्ती मुकम्मल हो चुकी है। और तस्वीर पर मौजूद जो ये वाली चीज़ें कल मैंने इनपुट ए की मदद से बनाई थी, इसे मैं आपको इनपुट बी से बनाकर दिखाता हूँ। सेम इसी तरह ये देखिए, पहले मैं सारी साइड ए बना लूँगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक साइड अपनी मुकम्मल कर लिया, फिर मैं स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ, तो इसकी दूसरी साइड बनाना शुरू करता हूँ। कॉलम बी कॉलम ए की निस्बत कदरे आसान है। ये देखिए, इसी तरह से मैं इसे भी बनाता हूँ। साइड ए मेरी मुकम्मल हो चुकी है। मैं एंटर या स्पेस प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर साइड 2 की तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, अब इनपुट ए मतलब कॉलम ए या कॉलम बी में फ़र्क क्या है? जैसे कि ये पत्ती मैंने कॉलम ए से बनाई थी, तो ये देखिए, मैं स्मैश प्रेस करता हूँ, तो इसके अंदर जहाँ-जहाँ मैंने पॉइंट दिए थे, वहाँ पर एंगल्स मौजूद हैं। इसमें हमें एंगल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि कॉलम बी में ऐसा नहीं है। कॉलम बी को ये देखें, अगर मैं रीशेप करता हूँ, तो कॉलम बी अपने फर्स्ट और लास्ट एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल्स को सेट करता है। ये देखिए, यहाँ पर मेरे एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, तो ये सारे स्टिचेस यहाँ पर सीधे हैं। अगर मैं इस एंगल को, इस पॉइंट को इधर कर देता हूँ, तो ये देखिए ये एंगल्स टेढ़े हो गए हैं। ये देखिए, मैं इसे वापस अंडू कर देता हूँ। अगर इस पर मैं कोई भी एंगल एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, तो मैं इसे एच प्रेस करके रीशेप करूँगा, या मैं रीशेप यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल को
प्रेस रखते हुए मैं किसी भी इसकी बाउंड्री पर ये देखिए माउस लाता हूँ तो यहाँ एंगल का निशान आ रहा है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कहीं भी एंगल ऐड कर सकता हूँ और इस एंगल को फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। उसी हिसाब से सारे एंगल मूव होंगे। लेकिन इनपुट बी या कॉलम बी की मदद से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टार्ट और एंड पॉइंट के मुताबिक ही एंगल को स्टार्ट या एंड करता है। अगर देखें मैं एंगल्स को कुछ इस तरह से रखना चाहता हूँ, तो सिर्फ इस एंगल से काम नहीं चलेगा। मैं इसे भी ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए। तो अब मेरी प्रॉपर शेप बन गई है और यहाँ पर एंगल्स इसके बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। और अगर दोबारा से मैं इस एंगल को 90 पे कर देता हूँ, तो ये देखिए ये वाले एंगल अभी इसी तरह है, तो मुझे इसको भी सीधा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए। इनपुट ए में या कॉलम ए में क्या था, जहाँ पर हम पॉइंट्स लगाते थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी एंगल्स स्टिच होती थी। ये देखिए, जैसे ही मैं पॉइंट को मूव करता हूँ, तो एंगल भी वही मूव कर रहा है। लेकिन इनपुट बी में ऐसा नहीं है। इनपुट बी में हमें एंगल अलहदा से लगाना पड़ता है, जबकि पॉइंट से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा कॉलम बी। आप इस तस्वीर के ऊपर कॉलम बी की मदद से ये सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें। और किसी भी क्लास के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो स्टे ट्यून, प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।